दोस्तों, क्या आपको पता है कि बैटरियां गर्मियों के बजाय सर्दियों में अधिक खराब होती हैं? एक आम धारणा है कि इन्वर्टर के साथ लगी हुई बैटरी गर्मियों में खराब होती है, जो कि बिल्कुल गलत है। गर्मियों में बैटरी थकती है, लेकिन सर्दियों में बैटरी मरती है। इन्वर्टर के साथ लगी बैटरी सर्दियों में खराब हो जाती है, बदलते हम उसको गर्मियों में हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि सर्दियों में ही बैटरी अधिक क्यों खराब होती हैं, जिससे आप बेवजह बैटरी बदलने से तो बचेंगे ही, आपकी बैटरी की लाइफ और बैकअप भी बढ़ जाएगा। और ऐसे ही यूजफुल फैक्ट जानने के लिए यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरविंद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल माइक्रोवेव नागल। सबसे पहले बात करते हैं कि सर्दियों में ही बैटरी खराब क्यों होती हैं, जिसका हमें पता नहीं चलता है। पता गर्मियों में चलता है, जब बैटरी पर लोड चलता है और बैटरी हमें बैकअप नहीं देती है और हम गर्मी से बेहाल हो जाते हैं। सर्दियों में बैटरी खराब होने का सबसे बड़ा कारण होता है सल्फेशन। जैसा कि लेड एसिड बैटरी की बात करें तो लेड एसिड बैटरी के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव दो टाइप की प्लेटें होती हैं और सॉल्यूशन होता है H2SO4। और सर्दियों के दिनों में, ठंड के मौसम में केमिकल रिएक्शन धीमा हो जाता है और प्लेटों के ऊपर लेड सल्फेट जमा होने लगता है और जो धीरे धीरे क्रिस्टलीय हो जाता है, हार्ड हो जाता है, जिससे केमिकल रिएक्शन और भी धीमी होती चली जाती हैं और बैटरी धीरे धीरे डेड पोजीशन पर चली जाती है। क्योंकि जब भी कोई बैटरी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है तो उसको 25 डिग्री सेल्सियस पर डिजाइन किया जाता है। और सर्दियों के दिनों में जब हमारा टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो केमिकल रिएक्शन 30 से 35% स्लो हो जाती है। और यदि टेम्परेचर 0 के आसपास चला जाता है तो केमिकल रिएक्शन 50% स्लो हो जाती है, जिससे बैटरी सही से चार्ज नहीं हो पाती, डीप डिस्चार्ज रहती है और प्लेटों के ऊपर लेड सल्फेट क्रिस्टल जमा हो जाता है। और सर्दियों में हमें इसलिए पता नहीं चलता, ग्रिड सप्लाई ठीक ठाक रहती है और इन्वर्टर बैटरी पर लोड भी कम हो जाता है क्योंकि फैन आदि नहीं चलते हैं। और एक लंबे समय तक, महीना 2 महीना के लिए बैटरी इसी स्थिति में रहती है तो फिर उसको रिकवर नहीं किया जाता और गर्मी आने पर जब आवश्यकता होती है हमें बैटरी बदलनी पड़ती है। इसको और अच्छे से समझने के लिए आप एक एग्जाम्पल रोज देखते हैं। जैसा कि घरों में प्रतिदिन कपड़ों की धुलाई होती है तो आपने देखा होगा कि यदि बहुत ठंडे पानी में कपड़ों की क्लीनिंग करते हैं तो अच्छी क्लीनिंग नहीं होती है। यानी स्पष्ट है कि यदि सॉल्यूशन का टेम्परेचर कम है तो केमिकल रिएक्शन धीमी है। और लेड एसिड बैटरी पूरी तरीके से केमिकल रिएक्शन पर आधारित होती है क्योंकि उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइटिक भरा होता है, सर्दियों में उसके आयनन की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, जिस वजह से सर्दियों में बैटरी पूरी चार्ज नहीं होती, लंबे समय तक आधी चार्ज रहती है। और डिस्चार्जिंग के समय बैटरी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होता है Pb प्लस PbO2 प्लस H2SO4 और मिलकर बनाते हैं PbSO4 प्लस पानी। यानी रिएक्शन के बाद बैटरी के अंदर पानी बना और PbSO4 बना। PbSO4 प्लेटों के सरफेस पर जमा हो जाता है और पानी बाहर हो जाता है और यह PbSO4 ही लेड सल्फेट होता है, जो एक लंबे समय तक प्लेटों के सरफेस पर जमा रह जाने से बैटरी के अंदर होने वाली केमिकल रिएक्शन को धीमा कर देता है या बिल्कुल रोक देता है। और यदि ऐसा लंबे समय तक हो जाता है तो यह जिद्दी हो जाता है, फिर यह प्लेटों को नहीं छोड़ता है, यानी बैटरी डेड। गर्मियों के दिनों में जिस समय सॉल्यूशन का टेम्परेचर 30 से 40 डिग्री के आसपास रहता है तब ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। अब जानते हैं कि इसकी पहचान कैसे करें, कैसे जाने कि हमारी बैटरी सल्फेशन का शिकार हो चुकी है। दोस्तों, जब भी आपकी बैटरी सल्फेशन का शिकार हो चुकी है तो स्वयं बहुत आसानी से जान सकते हैं। ऐसी स्थिति होने पर आपकी बैटरी जल्दी चार्ज हो जाती है, यानी जिस समय चार्जिंग चलती है तो आपका इन्वर्टर जल्दी ही चार्ज करके कट ऑफ की स्थिति में चला जाता है। और जब आप उस पर लोड डालते हैं तो वह जल्दी ही डिस्चार्ज हो जाती है। यानी समझ लीजिए कि बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन होना बंद हो गया है। बहुत जल्दी बैटरी के वोल्ट अप हो जाते हैं और बहुत जल्दी बैटरी के वोल्ट डाउन हो जाते हैं, नीचे चले जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि सर्दियों के दिनों में आपकी बैटरी बार बार डीप डिस्चार्ज जा रही है तो हम सोचते हैं कि बैटरी के अंदर वाटर लेवल कम हो गया है, तो अक्सर हम बहुत ठंडा पानी बैटरी के अंदर डाल देते हैं
तो आपने देखा होगा कि बैटरी तुरंत ही डेड हो जाती है, क्योंकि बैटरी के अंदर पहले से ही केमिकल रिएक्शन बहुत स्लो था। ऊपर से हमने ठंडा पानी और डाल दिया है तो केमिकल रिएक्शन होना लगभग बंद हो जाता है, और ऐसा करने से बैटरी डेड की पोजीशन में चली जाती है और यूजर को लगता है कि बैटरी एकदम ही खराब हो गई, प्रोडक्ट बेकार था, कंपनी बेकार थी, लेकिन असली वजह थी जानकारी का अभाव। तो ध्यान रखें कि सर्दियों के मौसम में कभी भी डीप डिस्चार्ज बैटरी में पानी न डालें और ठंडा पानी तो बिल्कुल भी न डालें। और ऐसा भी ना करें कि उबलता उबलता पानी बैटरी के अंदर डाल दें, नहीं। 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के टेम्परेचर का पानी बैटरी में कभी भी नहीं डालना है। बैटरी के अंदर डाले जाने वाले पानी का टेम्परेचर 20 डिग्री से 40 डिग्री के बीच रहना चाहिए। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि बैटरी के बाहर टर्मिनल पर जो कचरा जमा हो जाता है, जिसको आम भाषा में हम कार्बन बोल देते हैं, क्या वही लेड सल्फेट है? बिल्कुल नहीं। बैटरी के बाहर जिसको हम कार्बन बोलते हैं वह कार्बन नहीं होता। उसके अंदर 3 केमिकल होते हैं, लेड सल्फेट, कॉपर सल्फेट और लेड ऑक्साइड। इससे बैटरी खराब नहीं होती, इससे आपका टर्मिनल या आपका कनेक्टर खराब होता है, जिसका बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन होता है। आप उबलता हुआ पानी लें, टर्मिनल को खोलकर वहां पर डाल दें तो पूरा कार्बन साफ हो जाता है। लेकिन प्लेटों के अंदर जो लेड सल्फेट है, हार्ड सल्फेशन की समस्या है, उसको आप दूर नहीं कर सकते, जो कि बैटरी के खराब होने का सबसे बड़ा कारण होता है। और इसका इलाज नहीं है, केवल समाधान है, रोकथाम है। और दोस्तों अब आते हैं सॉल्यूशन पर, लेकिन उससे पहले एक प्रैक्टिकली सच्चाई आपको बता देता हूं। हम बैटरी इन्वर्टर यूजर क्या करते हैं कि गर्मियों के दिनों में तो अपने बैटरी इन्वर्टर पर खूब ध्यान देते हैं, क्योंकि हमें डर रहता है कि कहीं बैटरी डिस्चार्ज ना हो जाए, हमें गर्मी में परेशान न होना पड़े। सर्दी में ऐसी स्थिति होती नहीं है, तो हम बैटरी की तरफ से लापरवाह हो जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि बैटरी सेल होती है गर्मियों में, खराब होती है सर्दियों में। यह एक कड़वी सच्चाई है। अब इससे बचना बहुत आसान है और हम पर ही निर्भर करता है। करना क्या है कि सर्दियों के मौसम में कभी कभी हफ्ते 10 दिन में, 15 दिन में या महीने में भी यह चेक जरूर कर लें कि हमारी बैटरी कितनी देर चार्ज हो रही है और कितनी देर में डिस्चार्ज हो रही है। और यदि वह बहुत जल्दी चार्ज हो जाती है, यानी बैटरी को जैसे ही चार्जिंग पर लगाया तो उसके वोल्ट जंप हो जाते हैं, तुरंत ही 14 या 14.4 वोल्ट हो जाते हैं और हमारा इन्वर्टर चार्ज करना बंद कर देता है, तब आप अपने इन्वर्टर पर लोड डालिए, ग्रिड से डिस्कनेक्ट करके इन्वर्टर पर लोड चलाइए। तो यदि बैटरी के वोल्ट तुरंत ड्रॉप हो रहे हैं, यानी लोड डालते ही वोल्ट 11 के आसपास आ रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी बैटरी सल्फेशन का शिकार हो चुकी है। अब आपका इन्वर्टर उसको फुल्ली चार्ज नहीं कर सकता, आपको अपने इन्वर्टर से उसको हटाना है और किसी बैटरी वाले के पास अपनी बैटरी को लेकर जाना है। उसके चार्जर पर आपको अपनी बैटरी लगानी है, 1 दिन या 2 दिनों तक बैटरी को लगातार चार्ज करना है। और यदि आपके पास कोई एसएमपीएस चार्जर है जो ग्रेविटी को अच्छे से मेंटेन रख सकता है, तो आप घर पर भी 2 से 3 दिन लगातार बैटरी को चार्ज करना है। इसके अलावा यदि आपके पास कोई 12 वोल्ट का सोलर पैनल है, 100 वाट का कोई सोलर पैनल है या 200 वाट का कोई सोलर पैनल है, उस सोलर पैनल को धूप में रखकर डायरेक्ट बैटरी के साथ कनेक्ट कर देना और 2 से 3 दिन बैटरी को इन्वर्टर के साथ कनेक्ट नहीं करना है, यानी बैटरी पर लोड नहीं चलाना है। सोलर पैनल से 2 से 3 दिन लगातार बैटरी को चार्ज करते रहें। आप देखेंगे कि शुरू के कुछ घंटे में बैटरी में उबाल की स्थिति आने लगेगी, यानी जब तक प्लेट के ऊपर से लेड सल्फेट नहीं हटेगा, बैटरी के अंदर का जो पानी है वह हल्का हल्का उबाल लेने लगेगा। और जैसे जैसे बैटरी के अंदर ग्रेविटी बढ़ती जाएगी, सॉल्यूशन गाढ़ा होता जाएगा, वह उबाल कम होता जाएगा और समझ लेना कि प्लेटों के ऊपर जो हार्ड लेड सल्फेट क्रिस्टल जमा हो गए थे वह धीरे धीरे उतरने लगे हैं, साफ होने लगे हैं और सॉल्यूशन में घुलने लगे हैं, जिससे आपका सॉल्यूशन गाढ़ा होने लगा है, यानी ग्रेविटी बढ़ने लगी। इस कार्य को आपका इन्वर्टर क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आपके इन्वर्टर का जो कट ऑफ है वह 14.3
या 14.4 वोल्ट पर होता है। और जब बैटरी सल्फेशन का शिकार हो जाती है, उसको चार्ज करते हैं तो तुरंत उसके वोल्ट अप हो जाते हैं, यानी तुरंत ही 14.4 वोल्ट हो जाएंगे। आपका इन्वर्टर चार्जिंग को ऑफ कर देगा। सोलर पैनल के साथ या एसएमपीएस चार्जर के साथ या कोई और ऐसा चार्जर जो कट ऑफ नहीं होता है, उसके साथ 2 से 3 दिन आपको अपनी बैटरी कनेक्ट रखनी है। और बैटरी के अंदर जो सॉल्यूशन है उसको देखना है कि वह गाढ़ेपन पर आ जाए, यानी उसकी ग्रेविटी बढ़ जाए। फिर आप अपनी बैटरी को अपने इन्वर्टर के साथ ही लगा देना। तब आप देखेंगे कि बैटरी बहुत जल्दी डीप डिस्चार्ज नहीं होगी और बहुत जल्दी चार्जिंग भी नहीं होगी। तो समझ लेना कि आपकी बैटरी दुरुस्त हो गई। और यदि सर्दियों के दिनों में आपने ऐसा ध्यान नहीं दिया तो समझ लेना कि आपकी बैटरी डेड पोजीशन में चली जाएगी और गर्मियों में आपको बैटरी रिप्लेस करनी ही करनी पड़ेगी। इसके अलावा दूसरा समाधान है कि आपके इन्वर्टर के बैक साइड में चार्जिंग के कुछ ऑप्शन दिए गए होते हैं। चार्जिंग हाई, चार्जिंग लो और चार्जिंग के कट ऑफ की सेटिंग भी दी होती है। तो हमें क्या करना होता है कि गर्मियों के दिनों में जिस समय ग्रिड सप्लाई अधिक कट ऑफ होती है, उस समय हमें चार्जिंग तो हाई रखनी है, यानी चार्जिंग के एम्पियर तो ज्यादा रखने हैं। कट ऑफ भी हाई रख सकते हैं यदि डीप डिस्चार्जिंग की समस्या अधिक है। लेकिन सर्दियों के दिनों में आप उस सेटिंग को ऐसा रखें कि चार्जिंग के एम्पियर तो कम हो जाएं लेकिन कट ऑफ थोड़ा बढ़ जाए। क्योंकि सर्दियों के दिनों में जिस समय सॉल्यूशन का टेम्परेचर 10 डिग्री या उससे नीचे चला जाता है, तो प्रत्येक सेल को चार्ज होने के लिए 0.04 वोल्ट अधिक चाहिए, यानी एक सेल को 0.04 वोल्ट। और क्योंकि बैटरी के अंदर 6 सेल सीरीज में होते हैं, तो 6 सेल के लिए वोल्ट बढ़ानी है 0.24। और यह सेटिंग अधिकतर इन्वर्टरों में दी गई होती है, और यदि नहीं दी गई है तो टेक्नीशियन को बुलाकर आप ऐसा करा सकते हैं। यानी यदि बैटरी सल्फेशन का शिकार हो चुकी है तो आप अपने इन्वर्टर से भी कुछ दिन के लिए अपनी बैटरी को 14.8 या 15 वोल्ट तक चार्ज करें, यदि आपके इन्वर्टर में ऐसी सेटिंग हो सकती है। और यदि नहीं हो सकती है तब आप डायरेक्ट सोलर पैनल से या एसएमपीएस चार्जर से 2 से 3 दिन लगातार चार्ज करें। सॉल्यूशन नंबर 3, यदि आपकी बैटरी इस पोजीशन में पहुंच गई है, आपकी बैटरी में वाटर लेवल भी कम है, तो आप अपनी बैटरी को इन्वर्टर से हटाकर धूप में रखें और लगभग 30 से 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का पानी उसके अंदर डालें। डिस्टिल वाटर मिल जाए तो और अच्छा रहे। और ऐसा करने पर भी आपको सोलर पैनल से या एसएमपीएस चार्जर से ही बैटरी को चार्ज करना है, क्योंकि हमारा इन्वर्टर उसकी ग्रेविटी को अप नहीं कर सकता है। इसके साथ साथ एक कार्य और कर सकते हैं। यदि आपने अपनी बैटरी को सीधे नीचे जमीन पर रखा है तो ऐसा न करें। बैटरी के नीचे कोई उष्मारोधी वस्तु जैसे कोई लकड़ी का फट्टा बैटरी के नीचे रख सकते हैं, जिससे जमीन की ठंडक सीधे बैटरी में न जाए। और यदि बैटरी को सीधे जमीन पर हमने रखा है, चार्जिंग के समय सॉल्यूशन यानी बैटरी का टेम्परेचर बढ़ना भी चाह रहा है, तो डायरेक्ट हीट नीचे जाती रहती है, टेम्परेचर नहीं बढ़ पाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि चार्जिंग के समय बैटरी हल्की गर्म लगती है, और जब चार्जिंग के समय बैटरी का टेम्परेचर बढ़ता रहता है तो केमिकल रिएक्शन बढ़ता है, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कम होता है, जिससे एनर्जी का लॉस भी कम होता है। और यदि बैटरी बहुत ठंडी है, यानी केमिकल रिएक्शन धीमा है, इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगा, चार्जिंग हार्ड हो जाएगी, एनर्जी का लॉस भी अधिक होगा। तो दोस्तों, सर्दियों के दिनों में बैटरी को सल्फेशन से यानी बैटरी को डेड होने से यदि बचाना है तो ध्यान रखना है कि बैटरी अंडर चार्ज न रहे, हाफ चार्ज न रहे और लंबे समय तक डीप डिस्चार्ज न रहे। क्योंकि बैटरी एक बार डीप डिस्चार्जिंग में गई तो फिर उसको चार्ज करना इन्वर्टर के बस की बात नहीं है। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना। जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, वीडियो को शेयर भी कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।